हाय नलाइको। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए? सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग फोर्थ टॉपिक पर है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है बताओगे आप? इंपॉर्टेंस का मतलब रेलिवेंस है ना। तो मैनेजमेंट की क्या रेलिवेंस है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फाइन, तो सीधा बुक से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, और मीन वाइल हम लोग चीज़ों को समझते रहेंगे, फाइन, लैंग्वेज के साथ साथ। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अच्छा, ये हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट मतलब एक कंपनी में बहुत सारे डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग गोल्स के लिए वो अपनी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो मैनेजर का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? उन सबकी जो वर्किंग है उसको एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि अल्टीमेटली कंपनी का गोल पूरा हो पाए। फाइन, जब तक ग्रुप गोल्स अचीव नहीं होंगे, जब तक कंपनी का मेन अल्टीमेट टारगेट अचीव नहीं होगा, तब तक उनके पर्सनल गोल्स भी पूरे नहीं हो सकते, है ना। जब तक कंपनी खुद अच्छे प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेगी, तब तक उनको अच्छी सैलरी भी नहीं पे कर पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम कंपनी के गोल्स को पूरा कर पाएं। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, तो उसका मैनेजर का टास्क क्या होता है कि वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दे पाए, कि उस डायरेक्शन में सबको मिलकर काम करना है, जिससे कंपनी का गोल अचीव हो। कंपनी का गोल अचीव होगा तो अल्टीमेटली पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी तभी अचीव होते हैं। फाइन, इसके बाद सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ये हम लोगों को डेफिनेशन से क्लियर हो गया था। एफिशिएंसी और एफिशिएंटली, यहाँ पर दो वर्ड थे, आपको याद है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जल्दी से बताओ। इफेक्टिवली का मतलब था ऑन टाइम आप काम को पूरा करते हो, और एफिशिएंटली का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट। तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। फाइन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि भी जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर के साथ साथ, तो आपको आगे जाकर वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या क्या होता है। फाइन, तो वैसे आपको क्लियर हो गया। मैनेजर का एम क्या है? इज टू रिड्यूस द कॉस्ट, कि वो कॉस्ट कम से कम रखे, तभी वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फाइन, द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोगों ने फीचर्स में ही पढ़ा था। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है, जो चेंजेस को फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट करता है, मतलब बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। जैसे ही चेंजेस हमें लगता है कि हमारी कंपनी को इफेक्ट करेंगे, तो एज अ अर्ली मूवर एडवांटेज ऑप्ट करना चाहिए चेंजेस को, ताकि हम लोग हमेशा कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करके चले अपनी इंडस्ट्री में। फाइन, कभी भी पीछे नहीं रहना। ये हमने किससे सीखा था? जल्दी से बताओ। नोकिया की गलतियों से। सैमसंग ने बहुत अच्छा एडवांटेज लिया था, है ना। उसने प्रूव किया था कि वो डायनेमिक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक है। तो वही सेम बात आपको बता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि अच्छी मैनेजमेंट है तो वो हमेशा अपने इंप्लॉइज़ को, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इकॉनमी में या जो भी चीज़ें उनको इफेक्ट कर सकती है, तो उनके लिए वो पहले से अपग्रेड करके रखते हैं। मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट, फाइन, वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलती है, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। उसे पता होता है कि आगे आने वाले सालों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जो हमारी कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना। ये कौन करवाता है आपको? मैनेजमेंट कराता है। फाइन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। सारी की सारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उसी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में काम करना है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कभी कोई चेंज आ रहा है इकोनॉमी में, कभी कोई चेंज आ रहा है, कभी कोई दो कंट्रीज़ की वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ पर इफेक्ट आता है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल लो आप। अभी वो ऑयल की जो इंपोर्टिंग है, अमेरिका ने रशिया से बंद कर दी, तो रशिया बोल रहा है मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रेट्स को इंक्रीज़ कर दूंगा, है ना। तो इसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर भी पहुंच जाता है। तो ये जो वर्ड है, जो हमारा जो एक तरह से इन्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आई जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखो स्टॉक एक्सचेंज एकदम डाउन हो गया था जैसे इनकी वॉर शुरू हुई थी, गोल्ड के रेट सब जाने शुरू हो गए थे। तो ये चेंजेस रोज़ आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इनसे सीखकर अपने आप को इनके अकॉर्डिंग वो बनाना, एडेप्टेबल बनाना, इज कॉल्ड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इसके बाद बोलते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स द पीपल टू अडाप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। फाइन, वो बोलते हैं मैनेजमेंट हेल्प करते हैं अपने लोगों को कि वो चेंजेस को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, समझें कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, उस चीज़ का क्या नेगेटिव आस्पेक्ट आ सकता है, क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट आ सकता है, और उसको उसके लिए तैयार रखें। फाइन, ताकि हम लोग लॉन्ग रन में कभी भी पीछे ना रहें। इसके बाद है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ग्रुप गोल से कनेक्टेड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर ग्रुप गोल्स अच्छे पूरे हो जाएंगे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स
वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब वही बात होगी, डिपेंडेंट किस पर है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर। वो अपनी टीम को ऐसे लीड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो, जिसकी वजह से इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? दोबारा से पढ़े, देखो क्या लिखा है। मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स, कि वो अपने खुद के गोल्स पूरे कर पाते हैं, लेकिन कब कर पाते हैं? वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लेकिन जब वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं तो ही उनके अपने पर्सनल गोल्स भी पूरे हो पाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो अल्टीमेटली जब मैनेजमेंट के, जब अपनी कंपनी के सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे फाइनेंशियली, और भी जो जो उनके गोल्स है, अभी हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं फिर वो सोसाइटी के बारे में ज़रूर सोच सकता है। तब तक आप सोसाइटी का भला नहीं कर सकते जब तक आप खुद अच्छे स्टैंड नहीं हो। फाइन, तो अगर अपने पर्सनल गोल्स सारे पूरे हो रहे हैं, अपने ग्रुप गोल्स पूरे हो रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पढ़ना स्टार्ट करें। लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पर्पज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बोल रहे मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, और जिसकी वजह से फिर वो हेल्प कर पाता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये वही सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे हम तभी ज़्यादा से ज़्यादा। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, और नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो सोसाइटी के लिए अच्छी होगी, जिससे पॉल्यूशन कम से कम होगा, जिससे उनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये सब कुछ कब पॉसिबल है? जब हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए, तो ही हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अच्छे से पूरा कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे के सारे पॉइंट्स हो गए, एक बार फटाफट से रिकॉल कराओगे मुझे। फर्स्ट क्या पढ़ा? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैं आपको लर्न करने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बहुत सिंपल। देखो सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ लो, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये फीचर से निकल जाएगा पॉइंट। जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हुई, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आप नई से नई चीज़ों को अडॉप्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, चीज़ें सस्ती बननी शुरू हो जाएंगी, कॉस्ट कम से कम आएगी। एफिशिएंसी बढ़ने पर आपके ग्रुप गोल ज़रूर पूरे होंगे, ग्रुप गोल्स पर डिपेंडेंट है पर्सनल गोल्स, वो ज़रूर पूरे होंगे, और लास्ट में आप सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर पाओगे। फाइन, तो फटाफट से लर्न करते हैं। अब जैसे मैंने आपको जिस सीक्वेंस से लर्न कराया उस सीक्वेंस से, सबसे पहले मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फाइन, होप सो आपको इंपॉर्टेंस बहुत ईजी लगेंगे। अब आप लोग फटाफट से एनसीईआरटी से इसको लर्न करने की कोशिश करो। अभी उठना नहीं है आपको जब तक आप इसको लर्न ना कर लो। एटलीस्ट गिव 20 to 25 मिनट्स, और ये टॉपिक आप अभी लर्न कर लो, तब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फाइन, अभी इस टॉपिक को फटाफट से लर्न करते हैं 20 to 25 मिनट्स में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।